श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज है सावन का तीसरा सोमवार। तो हम सुनेंगे सावन के तीसरे सोमवार की व्रत कथा। तो इससे पहले हम देवादिदेव महादेव की स्तुति कर लेते हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओमिकार अविनाशी तुम ही देवादिदेव, जगत सरचक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदराय। निराकार शवरूप कालेश्वर महायोगीश्वराय, दयानिधि दयानीश्वर जय जटाधारी अभयकरा। शूलिपाणि त्रिशूलधारी ओ घड़ी वाघंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंबराय। नाथि नागेश्वराय हरो हरि पाप शाप अभिशापितम्, महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकराय। जगतपति अनुरगति भक्ति सदैव तेरी चरण हो, क्षमा हो अपराध हो सब जयति जगदीश्वराय। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी, ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबराय। कोटि नमन दिगंबराय, कोटि नमन दिगंबराय। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज सुनेंगे श्रावण मास के तीसरे सोमवार की व्रत कथा। भगवान देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों पर सदैव सर्वदा बना रहे। माता पार्वती का आशीर्वाद सदा सर्वदा आप सभी भक्तजनों की मनोकामनाएं पूर्ण करे। हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। प्रिय श्रोताओं, भाई बहनों, माताओं और बंधुओं, आप सभी पर दयानिधि भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी गंगा जी के फैलाव की तरह हैं, खूब तरक्की करें। आप आज सब मनोहर और रोचक कथा का श्रवण करेंगे। आज की कथा बहुत ही विशेष है, आइए सुनते हैं आज की कथा। प्रिय श्रोताओं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण होता है। तो प्रिय श्रोताओं, अब हम सब सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब होने पर भी वह व्यापारी मन में बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही बात की चिंता लगी रहती थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपदा को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव की उपासना करता, व्रत करता, पूजा करता, अनुष्ठान करता। सायंकाल में व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीप जलाता और शिव कथा सुनता। इस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत पूजा कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, नियमित रूप से कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, इस संसार में सबको उसे कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद देवी माता पार्वती बोली,
बार बार आग्रह कर देवादिदेव महादेव भोले बाबा से बार बार आग्रह करती रही, हे महादेव, हे प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है और सोमवार आपका विधिवत पूजन करता, व्रत करता, अनुष्ठान करता है, आराधना करता है, आपको भोग लगाता है, एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। प्रभु देवी पार्वती इस तरह आग्रह करती रही। प्रभु देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन उसका पुत्र 16 वर्ष से ही अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन दिया, उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसे 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बता दी। भगवान के वरदान से उस व्यक्ति को ज़्यादा खुशी भी नहीं हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता में उसे खुशी की बजाय उसे दुख सताने लगा। अब भी पहले की तरह सोमवार का व्रत करता, विधिवत पूजा करता, अनुष्ठान करता, एक समय भोजन करता, शाम के समय दीपक प्रज्वलित करता और भगवान की कथा सुनता। कुछ महीने पश्चात उसके घर में बहुत ही सुंदर पुत्र रतन पैदा हुआ और व्यापारी के घर में खुशियाँ भर गई। वह धूमधाम से पुत्र जन्म समारोह मनाया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था, लेकिन वह रहस्य घर के किसी और व्यक्ति को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। तब 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेज दिया अपने मामा के साथ। व्यापारी ने अमर के मामा को दीपचंद्र को बुलाया और कहा कि अमर को दीक्षा के लिए, शिक्षा के लिए वाराणसी छोड़कर आओ। अमर जब अपने मामा के साथ दीक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया तो रास्ते में जहाँ भी अमर और दीप उतरते हैं, रात्रि में विश्राम करते हैं, वहीं पर यज्ञ ब्राह्मणों का दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, भोजन कराते हैं। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीप एक नगर में पहुँचे। उस नगर में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन बात यह थी कि जिस राजा के बेटे के साथ उस कन्या के साथ विवाह हो रहा था, वह एक आंख से अंधा था, काना था। उस बात का भय राजा को सता रहा था। राजा को इस बात का पता चला कि वह विवाह से इनकार कर देगा, इससे उसकी बदनामी हो जाएगी। पिता के अमर को देखा तो उसने मस्तिष्क में एक विचार आया कि सोचा, क्यों न इसे अपने लड़के की जगह दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसे धन देकर मैं विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया और अमर जब लौटा तब तो उसने सच छिपा नहीं सका। उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुग की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है, वह राजकुमार है। अपने दुपट्टे पर लिखा और वह चल दिया। जब राजकुमार ने इस बात का पता जब यह बात पड़ी तो अपने माता पिता को बताती है। राजकुमार को महल में रख लिया और उधर अमर अपने माता पिता के पास अपने मामा जी के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ाई की और अमर की आयु जब 16 साल की होने जा रही थी, ये की समाधि, ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न धन वस्त्र दान दिए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो रहा था। शिवजी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में अमर के प्राण फेंकरू उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मरते देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग ही एकमात्र होकर दुख प्रकट करने वाले मामा के रोने का विलाप सुनते हैं। सवेरे समीप के गुजरते हुए भगवान शिव, माता पार्वती वहीं से गुजरते हैं। उनके ऐसे स्वर सुनकर माता पार्वती भगवान शिव से कहती, हे नाथ, मुझे इसका स्वर सहन नहीं हो रहा, इसके रोने का यह सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के जो भी कष्ट है उसे दूर कीजिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ अदृश्य रूप से जाकर अमर देखा तो अमर पार्वती से बोले, ये वही लड़का व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 साल की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु पूरी हो गई है। देवी पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए और इसे और आयु दीजिए। नहीं तो इसके लड़के के माता पिता अपने पुत्र के वियोग में मर जाएंगे।
रो रो कर अपने प्राण को त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आप परम भक्त हैं, वर्षों से सोमवार का व्रत कर रहा है, आपको भोग लगा रहा है। माता पार्वती के बारंबार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही क्षणों में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करने के बाद अमर मामा के साथ उसी नगर में चल दिया और वह नगर के निकट पहुंचा। उसने उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया और ब्राह्मणों को अनुष्ठान दान दक्षिणा दी। तो वहाँ के राजा ने उसे पहचान लिया और अपने घर ले गए और भोजन आदि कराकर अपनी कन्या को उसके साथ राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। बहुत सारा धन देकर सुरक्षा के लिए राजा के सिपाही भी आए थे। दीपचंद ने नगर में एक दूत घर में भेजकर अपने यह सूचना दे दी कि बेटे बहू आ रहे हैं। इस तरह से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था और भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा में उन्होंने प्रतीक्षा कर रखी थी। यदि हमें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमार चंद्रिका को लेकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में कहा है, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत के प्रभाव से और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। यह सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत विधिवत करता रहा। व्यापारी के घर में सुख खुशियाँ लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत पूजन करता, व्रत कथा अनुष्ठान करता है, व्रत कथा सुनता है, उनकी सभी मनोकामनाएं महादेव की कृपा से पूरी होती हैं। और सोमवार व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। सोमवार व्रत कथा के बाद देवादिदेव महादेव की आरती अवश्य सुने और इसके बाद जो भी भूल होती है, चूक होती है, उसके लिए देवादिदेव महादेव भोले बाबा से क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। इस तरह से व्रत कथा सुननी चाहिए। जय शिव ओमकारा स्वामी, जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकाननि चतुराननि पंचाननि राजे, ओ भोले पंचाननि राजे। हंसासन गरुडासन वृषिवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे, ओ भोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखिता, भोले जी का रूप निरखिता, त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला रूढ़िमाला धारी, ओ भोले रूढ़िमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर वागंबरी अंगे, ओ भोले वागंबरी अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका, ओ भोले जानति अविवेका। प्रणवांचर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा।